नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है दुनिया के सबसे अजीबोगरीब रहस्य। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया के इतिहास में काफी अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। जैसे इस दुनिया में बहुत कुछ बना है तो बहुत कुछ खत्म भी हुआ है, जिसका परिणाम हमारी आज की ये रहस्यमय दुनिया है। और आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं ये हमारे पूर्वजों की ही देन है। न जाने इस धरती पे कितने लोग आए और कितने चले गए। वो अपने पीछे काफी राज छोड़ के चले गए और जिन राज को सुलझाना आजकल के वैज्ञानिकों के लिए भी मुश्किल है। आइए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे रहस्य को जो आज भी दुनिया के लिए रहस्य ही बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्टम मुखनाल, ये मिस्टीरियस जगह जंगलों के बीचों बीच छुपी हुई थी। इस जगह के दरवाजे पर एक नदी मौजूद है जिसकी वजह से आप इस गुफा के अंदर जा सकते हैं। इस गुफा के अंदर बहुत बड़े बड़े कंकाल और बर्तन पाए गए हैं। ये बर्तन यहाँ पर क्यों हैं और इन्हें यहाँ पर कौन लाया होगा, इसका पता आज तक भी किसी को नहीं चल पाया है। द डेयरिंग फॉरेस्ट ब्रिटेन नाम से प्रसिद्ध ये जंगल देश का सबसे हॉन्टेड और क्रीपी फॉरेस्ट माना जाता है, जो अपने अंदर इतिहास में घटी कई त्रासदियों का काला सच समेटे हुए हैं। कहते हैं कि इस जंगल के अंदर रात के समय चिल्लाने और रोने की भयानक आवाजें आती हैं, जिसकी वजह से इसे द स्क्रीमिंग फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस जंगल से जुड़ी एक अजीब बात को विकिपीडिया पर बताया गया है कि सन 1982 में कुछ लोगों ने मिलकर इस जंगल के बाहरी तरफ द प्लकलक नाम का एक गांव बसाया था और इस गांव में 24 लोग रहते थे। लेकिन सन 1988 में न जाने उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वे सारे लोग अचानक से लापता हो गए। कुछ लोगों का कहना था कि उन लोगों को किसी जानवर ने अपना शिकार बना लिया होगा, लेकिन एक ही रात में सारे गाँव वाले का गायब हो जाना काफी अजीब बात है। इस घटना के ठीक 6 साल बाद जस्टिन ली कोलिस नाम के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने यहाँ की जांच की और अपनी जांच में उन्हें जो मिला था वो काफी हैरान कर देने वाला। जस्टिन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि उन्होंने प्लकलिक गांव के घरों से 12 पैरानॉर्मल स्पिरिट्स को अपने मोबाइल पर डिटेक्ट किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जब उन्होंने गांव के घरों में शोध की तब अपने एक डिवाइस पे उन्होंने अजीब सी पैरानॉर्मल 12 चीजों को देखा। इसी वजह से इस फॉरेस्ट को हॉन्टेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया था। इसी वजह से इस फॉरेस्ट में आज भी लोग जाने से डरते हैं। द आइलैंड ऑफ फ्लावर्स। दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे रंग बिरंगे फ्लावर्स पसंद ना हो, और आप ये तो जानते ही होंगे कि किसी भी नेचुरल प्लेस पर खूबसूरत और तरह तरह के फूलों का मिलना उसे और भी शानदार बना देता है। पुर्तगाल का ये फ्लावर्स आइलैंड अपने ब्यूटीफुल फ्लावर्स और बेहद खूबसूरत घाटियों और झरनों की वजह से जाना जाता है। ये जगह इन्हीं बातों के कारण पूरी दुनिया में काफी फेमस है और हर साल सैकड़ों सैलानी यहाँ पर कैंपिंग करने और कुदरत को पास से महसूस करने के लिए आते रहते हैं। ये जगह यूरोप की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इस जगह की को देखकर अक्सर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और वे यकीन ही नहीं कर पाते कि ऐसी अनोखी जगह भी हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। ये जगह इतनी क्लीन और खूबसूरत है कि यहाँ पर विजिट करने वाला हर सैलानी को ऐसा लगता है कि मानो वह किसी दूसरी दुनिया में सफर कर रहा है। पुर्तगाल की सेंसर रिपोर्ट में जाने तो इस आइलैंड पर 3900 लोग रहते हैं, जो कि सिर्फ खेती और पहाड़ों पर लगे पेड़ों के फलों के सहारे ही अपनी जिंदगी जीते हैं। इतनी बड़ी जगह होने के बाद भी ये जगह बेहद शांत और लाजवाब है। इस टापू पर बहुत सी वैलीज और झरने हैं जो इस जगह को और भी शानदार बना देते हैं। वाकई में ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर एक बार आने के बाद भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में जाने को मन नहीं करता। द फीटेन स्टोन को सबसे दुर्लभ पत्थरों में से एक गिना जाता है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 10 लाख हीरो के बाद ये एक पत्थर मिल पाता है। ये देखने में हीरे जैसा ही लगता है, इसलिए आम इंसान इसमें और हीरे में फर्क नहीं बता सकते। ये स्टोन एल्यूमिनियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम तीनों के संयोग से मिलकर बनता है। इसके 1 ग्राम की कीमत 14 लाख रुपए तक हो सकती है। बहुत सालों पहले सन 2016 में सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने यह दावा किया था कि एशिया महाद्वीप में ही एक ऐसी जगह है जहां के लोगों से मिलने आज भी भगवान हनुमान जी हर 41 सालों के बाद प्राचीन काल से ही आते हैं और कुछ दिन वहां रुकने के बाद वापस से गायब हो जाते हैं। सेतु एशिया की गणनाओं के अनुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा पिछड़ा कबीला समूह रहता है जो आज भी पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। उनका रहन सहन, खाना पीना और परंपराएं भी काफी अजीब है। इनको मातंग आदिवासी के नाम से जाना जाता है। सेतु नामक इस आध्यात्मिक संगठन का केंद्र श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बनाया गया है, जबकि इसका साधरा केंद्र पिद्रुगाला पर्वत के तरहट्टी में बसे एक छोटे से गांव नोवारा में स्थापित किया गया है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य मानव जाति को भगवान हनुमान की भक्ति से दोबारा से जोड़ना
स्थापना है। इस संगठन ने सन 2016 में एक ऐसा काफी अजीबोगरीब दावा किया था जिसके अनुसार इस संगठन का कहना है कि मातक आदिवासियों ने अंतिम बार 27 मई सन 2014 को अपना अंतिम समय हनुमान जी के साथ बिताया था। भविष्य में 41 साल बाद यानी कि सन 2055 में फिर से वे इनसे मिलने आएंगे। मातंग कबीले के लोग संख्या में बेहद कम है और श्रीलंका के अन्य कबीलों की तुलना में काफी अलग है। इस जानकारी को जानने के लिए सेतु संगठन के लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। सबसे पहले उन्होंने आदिवासियों की तरह ही जंगली जीवन शैली अपनानी पड़ी, लेकिन इसके बाद उन्हें जो जानकारी प्राप्त हुई वो बेहद ही हैरान कर देने वाली थी। अध्ययनकर्ताओं का कहना है मातंगों के हनुमान जी के साथ काफी विचित्र संबंध है और हनुमान जी के साथ इनके ये संबंध रामायण काल से ही चले आ रहे हैं। शोधकर्ताओं को पता चला है कि इन मातंगों की गतिविधियां हर 41 साल के बाद फिर से शुरू हो जाती है। ऐसा सामने आया है कि खुद भगवान हनुमान जी ने इन्हें हर 41 साल के बाद आकर आत्मज्ञान देने का वचन दिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा वचन क्यों दिया, इसके पीछे भी एक बड़ी रहस्यमयी कहानी है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम ने अपना मानव जीवन पूरा करने के बाद समाधि ले ली थी, तब हनुमान जी फिर से अयोध्या को छोड़कर जंगलों में रहने के लिए चले गए थे और किष्किंधा से भ्रमण करते हुए वे श्रीलंका के घने जंगलों में पहुंच गए थे और वहां श्री नाम का ध्यान करने लगे। उसी दौरान पितृ पर्वत के रहने वाले कुछ आदिवासियों ने उनकी खूब सेवा की। वे आदिवासी मातंग समुदाय से थे। उनकी इसी सेवा भाव को देखकर हनुमान जी ने उनको पृथ्वी के अंत तक हर 41 साल बाद आकर दर्शन देने और ज्ञान देने का वचन दिया। यही कारण है कि भगवान हनुमान जी आज भी उन लोगों से मिलने आते हैं। सेतु एशिया ने ये भी बताया कि मातंग कबीले के मुखिया बाबा मातंग हनुमान जी द्वारा बोले गए हर शब्द को अपनी गुप्त किताब हनु पुस्तिका में दर्ज करते हैं और सन 2014 में हनुमान जी और उनके बीच हुई सभी घटनाओं का विवरण भी इसी पुस्तक में दर्ज किया गया है। सेतु एशिया ने यह भी दावा किया कि वे मातंगों से उस पुस्तक को हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं और अब वे उस पुस्तक के गुड़ लिपि को अपनी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। लेकिन ये लिपि इतनी पेचीदा है कि आज तक इसमें से सिर्फ 3 अध्यायों को ही अनुवाद करने में सफलता मिली। द बोरबोन टनल। दोस्तों, वैसे तो सुरंगें पूरी दुनिया में पाई जाती हैं जिन्हें अलग अलग राजाओं और नेताओं द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इटली देश के नेपल्स प्रांत में जो अंडरग्राउंड टनल्स मौजूद हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाली हैं। इन टनल्स को 1800 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। इनके बारे में ये माना जाता है कि इन खुफिया सुरंगों को उस समय के राजा ने मुसीबत के समय भागने के लिए बनवाया गया था, क्योंकि उस समय राजा के लिए प्रजा में नफरत की भावना काफी बढ़ गई थी और वे किसी भी समय उस राजा पर हमला कर सकते थे। कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और राजगद्दी बदलने के बाद इन सुरंगों को अनजान की और सन 1930 तक ये सुरंगें वीरान ही पड़ी रही। लेकिन जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता लगा तो इन टनल्स का यूज स्मगलिंग और चोरी के सामान को छिपाने के लिए करने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध में भी इन सुरंगों का इस्तेमाल हॉस्पिटल्स के तौर पर किया गया था। ये भी कहा जाता है कि युद्ध के समय होम शेल्टर्स ने भी कई बार इन सुरंगों का यूज किया था और जंग के बाद सरकार द्वारा इन सुरंगों को अनिश्चित काल के लिए सीज कर दिया गया। लेकिन सन 2005 के बाद इसे वापस से खोल दिया गया और अब सैकड़ों सैलानी इस जगह पर घूमने के लिए आते रहते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।